वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीके सेंटर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि रक्त क्या होता है, ये कितने भागों में बटा होता है, हमारे शरीर में इसका क्या कार्य है। हमने रक्त का कार्य और उसका प्रोसेस और बनने का प्रक्रिया ये हम जान चुके हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होता है। हम कल प्लाज्मा के बारे में आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं हम आरबीसी क्या होता है। आरबीसी हमारे शरीर का, हमारे खून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। देखिए, आरबीसी हमारे शरीर में इसका जो आकार होता है वो गोल होता है। ये छोटा हो चाहे बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन ये हमेशा गोल ही रहेगा। देखिए, ये ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ये आपको इसका फिगर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये जो है आरबीसी हमारे शरीर में जब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, तो इसका आकार जो है वो बढ़ता जाता है, और फिर जब वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है तो इसका आकार छोटा होता है। इसको याद रखना है हमें कि जब आरबीसी हमारे शरीर में नीचे से ऊपर बढ़ेगा तो उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। इसको कंफ्यूज में नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम थोड़ा सा भी नहीं रहेगा आरबीसी में। जब लाइसोसोम नहीं रहेगा, जब आरबीसी की कोशिकाएं मरती है तो ये पलिहा के अंदर जाकर इसका पाचन होता है, क्योंकि इसमें लाइसोसोम नहीं रहता है। और जब लाइसोसोम नहीं रहेगा तो इसका पाचन कौन करेगा? इसीलिए आरबीसी की कोशिकाएं पलिहा में जाके मरती है, तो वहां पलिहा में चली जाती है। आगे देखते हैं। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं रहता है। अभी बताइए दोस्तों, किसी भी कोशिका के अंदर आरबीसी, ये जो आरबीसी है इसमें जो केंद्रक ये नहीं होता है। क्या मतलब है कि आरबीसी के अंदर डीएनए, आरएनए रहते हैं। आप बताइए कि जब डीएनए, आरएनए हमको चेक कराना हो या मैच कराना हो किसी से, तो हम आरबीसी से करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ये केंद्रक तो होता ही नहीं है, और केंद्रक में ही रहता है आरएनए, डीएनए। तो डीएनए हम मैच आरबीसी के द्वारा नहीं करा सकते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं रहता है। तो हमको 2 पॉइंट याद रखने हैं। आरबीसी में लाइसोसोम और केंद्रक मौजूद नहीं होता है, और आरबीसी की कमी से हमें एनीमिया नामक बीमारी होती है, जो कि आयरन की कमी से होता है। तो इससे बचना है तो हमको आयरन युक्त पदार्थ खाने पड़ेंगे, जिससे हमको आयरन की प्राप्ति हो सके। तो चलिए देखते हैं हम डब्ल्यूबीसी क्या होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ये हमारे शरीर में क्या काम करता है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर का, हमारे खून का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। देखिए, ये जो डब्ल्यूबीसी होता है इसका आकार अनियमित होता है। ये इसका किसी भी आकार का, इसका निश्चित कोई आकार नहीं, किस आकार का होगा, ये किसी भी आकार का हो सकता है। आपको ये स्क्रीन पे इसका चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का आकार किसी भी आकार का नहीं होता, ये अनियमित होता है, किसी भी आकार का हो सकता है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता है। और डब्ल्यूबीसी होता है, इसमें केंद्रक रहता है, अर्थात हम इसे डीएनए और आरएनए अपना चेक करा सकते हैं, मैच करा सकते हैं, क्योंकि इसमें केंद्रक रहता है, और केंद्रक में डीएनए और आरएनए रहता है। इसमें लाइसोसोम भी रहता है, अर्थात जब डब्ल्यूबीसी कोशिका मरेगी तो लाइसोसोम उसका पाचन वहीं पे कर लेगा जहां मरेगी। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी सबसे जरूरी भाग, डब्ल्यूबीसी किसी भी रोग से हमारी रक्षा करता है। अगर डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में नहीं हो तो हम बीमार पड़ सकते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में कम हो जाए तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में सबसे महत्व रखता है रोग से लड़ने के लिए, क्योंकि ये रोग से हमको बचाता है। देखिए, ये डब्ल्यूबीसी है, इसके 3 प्रकार होते हैं। डब्ल्यूबीसी के 3 प्रकार होते हैं: एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये 3 पार्ट हैं आरबीसी के। एंटीबॉडी क्या करता है? रक्षा करता है। लिम्फोसाइट को टी सेल भी बोला जाता है, याद रखना है, टी सेल, लिम्फोसाइट। और बड़ा होता है इन दोनों से कौन? मोनोसाइट। अब देखिए ये काम कैसे करते हैं, डब्ल्यूबीसी रोग से लड़ने का काम कैसे करता है। मान लीजिए हमारे शरीर में कोरोना वायरस घुस गया, चाहे किसी भी बीमारी का वायरस हमारे शरीर में एंट्री कर गया। मान लेते कोरोना घुस गई हो, तो क्या हुआ कि जब ये कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारे खून में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स तो घूम रहे हैं, सब चारों तरफ घूम रहा है। जब जिसका जहां हो सकता है वहां वो अपना काम करेगा। ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे हमारे शरीर में कोरोना वायरस प्रवेश किया, जैसे हमारे शरीर में कोरोना एंट्री किया, तब तक फटाक से पता चलेगा एंटीबॉडी को, क्योंकि ये हमारे शरीर में गार्ड का काम करता है, दरवान बन के खड़ा रहता है, किसी को अंदर नहीं आना है। ठीक है। तो जैसे ही कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, फटाक से पता चलता है किसको? एंटीबॉडी को। एंटीबॉडी को जैसे ही पता चलेगा कुछ करेगा नहीं,
दौड़ के वहां से आएगा और आके खबर देगा किसको, लिम्फोसाइट को, बोलेगा भैया हमारे शरीर में वायरस आ चुका है, ठीक है, हमारे शरीर में वायरस आ गया है, उससे हमको बचाना है किसी भी तरह से, वरना ये जो आदमी है ये हो जाएगा स्वाहा इसका, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि कोई भी वायरस हमारे शरीर में घुसता है तो उसको सबसे पहले किसे पता चलता है, एंटीबॉडी को। उसके बाद एंटीबॉडी क्या करता है कि मैसेज किसको देता है, लिम्फोसाइट को, और ये दोनों कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहले एंटीबॉडी मैसेज देके अपने जगह पे चला जाएगा, लिम्फोसाइट क्या करेगा कि उसको मारेगा, जाएगा दौड़ के और मारेगा, कहो उसको पूरी तरह से पीट पाट के उसको वहीं पे मार डालेगा, ठीक है। कोरोना आया है तो कोरोना को हमारे शरीर में पूरी तरह से उसको मार देगा, ठीक है। अब मारने के बाद क्या करेगा, ये लिम्फोसाइट जाएगा मोनोसाइट के पास और इससे कहेगा कि तुम्हारा काम हो गया है, तुम जाओ, और मोनोसाइट आएगा और वो मरे हुए कोरोना को खा के वहां पे उसका पाचन कर लेगा। तो WBC हमारे शरीर में वायरस से लड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि सबसे पहले जब WBC में जो कार्य है एंटीबॉडी का, किसी वायरस को देखेगा और मैसेज लेके जाएगा किसके पास, लिम्फोसाइट के पास, और लिम्फोसाइट क्या करेगा कि उसको मारेगा और मार के वहीं पे छोड़ देगा, और उसके बाद जाएगा किसके पास, मोनोसाइट के पास, और मोनोसाइट आएगा और उसको खा जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले एंटीबॉडी देखा कि कोई वायरस हमारे शरीर में आ गया, ठीक है, ये दौड़ के गया और जाके लिम्फोसाइट को जगा दिया, सुंदर हो एक वायरस हमारे शरीर में आ गई है, ठीक है, उसको किसी भी तरह से हमको अपने शरीर में से निकाल देना है, ठीक है। वो बोला ठीक है हम ज्यादा नहीं कहे निकाल देंगे, तो वो क्या करेगा कि उसको मारेगा, ठीक है, पूरी तरह से मार देगा उसको, एकदम मार और के वहीं पे खत्म कर देगा। बशर्ते बात ये है कि हमारे शरीर का अगर लिम्फोसाइट बरियार है, मजबूत है, अगर उससे झगड़ा करने में वो जीत जाता है, अगर ना जीतल तो क्या हुई, वे हुई। तो हमारा जो शरीर का लिम्फोसाइट है वो उस वायरस पे मजबूत पड़ता है तो ही उसको हरा पाएगा, नहीं तो हमारा लिम्फोसाइट खुद मर जाएगा। और जब लिम्फोसाइट मर जाएगा तो अगर कोरोना वायरस बढ़िया है तो हमको तो पकड़ेगा ना। तो जाहिर सी बात है कि इसीलिए WBC हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंस रखता है। एंटीबॉडी खबर पहुंचा देगा, लिम्फोसाइट उसको मार देगा, और जो मोनोसाइट है क्या करेगा, उस मरे हुए कोरोना को या कोई भी वायरस उस मरे हुए को उसका पाचन कर लेगा। तो WBC हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंस रखता है। WBC का आकार अनियमित होता है, इसे किसी भी तरह का नहीं होता है, इसमें केंद्रक भी रहता है, लाइसोसोम भी रहता है, और ये रोग से हमारी मदद करता है। देखते हैं हम प्लेटलेट्स क्या करता है। तो आइए दोस्तों हम प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। अभी हम RBC और WBC के बारे में कंप्लीटली जान गए। RBC हमारे शरीर को रोग से बचाता है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में RBC कम हो जाए तो क्या होगा, बताया दोस्तों, एनीमिया होगा, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जानते हैं, प्लेटलेट्स क्या करता है। प्लेटलेट्स RBC का आकार कैसा होता है, छोटा हो चाहे बड़ा वो गोल होगा, है ना। WBC का आकार कैसा होता है, अनियमित होता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, आलू भिंडी गोभी बैगन किसी भी आकार का हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है कैसा होगा, छोटा बड़ा किसी भी साइज का हो सकता है। प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होता है वो उत्तल लेंस के जैसा होता है, इमेज आपको दिख रहा है, तो उत्तल लेंस के जैसा होता है। ये देखिए कुछ ऐसा होता है, ये जो प्लेटलेट्स होता है ये कुछ ऐसा होता है, अर्थात ये किनारों पे पतला और बीच में मोटा होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं रहता है, अर्थात हम इसे अपना DNA RNA चेक करा सकते हैं, बिल्कुल नहीं करा सकते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स शक्ति प्रदान कराता है, प्लेटलेट्स की वजह से ही हमारे अंदर शक्ति रहती है, हम कुछ कर पाते हैं। अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाए तो क्या होगा, हम किसी भी काम को आसानी से नहीं कर सकते। देखिए क्या होता है, देह जो हमारा शरीर है वो लगेगा कि कुछ करने का मन नहीं लगेगा, मरवाइल रहेंगे दिन भर में, क्या करें। पढ़ने बैठेंगे ना, पढ़ने तो किताब पलट रहे, आई पढ़े, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, सो जाएंगे आराम से 1 घंटे में। प्लेटलेट्स की वजह से ही, अगर आपका प्लेटलेट्स मजबूत है तो आप आसानी से कुछ देर तक पढ़ सकते हैं, कोई काम मन से कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाए तो आपका शरीर जो है बॉडी एकदम लूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अपने शरीर के प्लेटलेट्स को मजबूती से बना के रखिए। और जो ये प्लेटलेट्स है आकार उत्तल लेंस के जैसा, केंद्रक होता है, बिल्कुल नहीं होता है। और प्लेटलेट्स हमको क्या करता है, शक्ति प्रदान कराता है। तो अब हम इसके बाद जानेंगे अगले वीडियो में कि हमारा खून जमता कैसे है, खून जमने से जब हमारे शरीर से खून बहता है तो वो रुक कैसे जाता है, डॉक्टर हमको इंजेक्शन देने से पहले उसमें का वायु क्यों निकालता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।